ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोगों के लिए राशिफल लेके आई हूँ नवंबर महीने का, सिंह राशि और लगन वालों के लिए। देखिए, नवंबर के महीने में जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, सबसे पहले मैं उसके ऊपर आप लोगों से बात कर लूँ। तो अभी जो प्लैनेट्स हैं, शुक्र प्लैनेट अभी नीच की स्थिति में कन्या राशि में है, और सूर्य जो है वो भी अभी नीच की स्थिति में तुला राशि में है, वक्री बुध के साथ में। केतु भी वृश्चिक राशि में है, और गुरु अपनी खुद की मुद्रिकोण राशि धनु में है। इसके अतिरिक्त शनि जो है अपनी ही राशि मकर में है, और राहु भी वृषभ राशि में है। मंगल वक्र स्थिति में मीन राशि में चल रहे हैं। तो ये जो मेन प्लैनेट्स हैं उनकी स्थिति है, और कुछ प्लैनेट्स अभी इस महीने में अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे, जिनमें से सूर्य जो है वो 16 तारीख को 16 नवंबर को तुला से निकल करके वृश्चिक में चले जाएंगे, और 13 नवंबर को मंगल जो है मार्गी स्थिति में हो जाएंगे मीन राशि में ही। इस तरीके से कुछ ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, और गुरु 20 तारीख को 20 नवंबर को मकर राशि में आ जाएंगे। तो ये कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिसका प्रभाव आप लोगों के ऊपर पड़ सकता है। तो सिंह वालों के लिए मैं बताना चाहूंगी, सबसे पहले हम आपके लगन की ही बात करते हैं कि जो आपका लग्न है सिंह वालों का, वो भी नीच की स्थिति में तृतीय भाव में है, और वहां पर वो वक्री बुध के साथ में है। तो ये आपके लिए किस तरीके का परिणाम दे सकते हैं? देखिए, लग्नेश अभी नीच स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आत्मविश्वास की कमी देखने को मिल सकती है, या थोड़ा बहुत जो स्वास्थ्य है उसमें कुछ कमियां आपको महसूस हो सकती हैं, स्पेशली 15-16 नवंबर तक। तो कोई मेजर डिसीजन वगैरह है तो अभी आप उस पीरियड में ना लें उसको, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और 16 नवंबर के बाद आपके अंदर बहुत आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, और जो भी चीजें हैं आपके उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। और यहाँ पर चूंकि बुध भी बैठे हुए हैं, और ये बुध आपके द्वितीय हैं, धन भाव के मालिक होकर के सूर्य के साथ में आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, तो हालांकि बड़ा अच्छा योग बनाते हैं बुधादित्य योग। लेकिन चूंकि अभी सूर्य बहुत स्ट्रेंथ के साथ नहीं है, तो जो भी आपके डिसीजन होंगे स्पेशली धन वगैरह से संबंधित चीजों को लेकर के, तो उसको आप थोड़ा सा सोच समझ करके ही लीजिएगा। और तृतीय का जो लॉर्ड शुक्र है वो आपके द्वितीय स्थान में है, तो एक तरीके से ये सेकंड और थर्ड हाउस का राशि परिवर्तन भी है आपके प्रेजेंट के गोचर में। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए धन वृद्धि का काम करेगा आपके कम्युनिकेशन के थ्रू, और आपके जो छोटे भाई बहन वगैरह हैं उनसे भी संबंधित जो परिणाम है वो आपको इस पीरियड में देखने को मिल सकते हैं। तो उनके साथ जो आपका संबंध है उसमें भी आप थोड़ा सा तालमेल करके रखिएगा, बना करके रखिएगा कि उनसे संबंध नहीं बिगड़ने पाए। और इसी के साथ में ये सूर्य बुध जो है आपके अंदर 16 नवंबर के बाद की जो स्थिति बनेगी, वहां पर बहुत आपकी वाणी में एक बहुत शार्पनेस आ जाएगी, बहुत तेजी आ जाएगी आपकी वाणी में। तो आप अपने कम्युनिकेशन के थ्रू भी बहुत से काम कर सकेंगे, स्पेशली जो लोग सेल्स से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग से जुड़े हैं, उन लोगों के लिए जो टाइम पीरियड रहेगा 16 नवंबर के बाद का, उनके लिए वो काफी सपोर्ट का काम कर सकता है। और इसी के साथ साथ जो आपका चौथा भाव है, चौथे भाव में भी आपके केतु बैठे हुए हैं। तो केतु की जो स्थिति है वहां पर वो आपके लिए कुल मिलाकर के वो कहीं ना कहीं धन वृद्धि से संबंधित या जो प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड चीजें हैं उसमें कुछ आपको देखने को मिल सकता है कोई परिणाम। लेकिन ये है कि आप अपनी मदद से संबंधित जो चीजें हैं या जो भी घर का सुख से संबंधित चीजें हैं उसको थोड़ा सा आपको ध्यान देके चलना चाहिए। गुरु भी आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि 20 तारीख को वहां से स्थान परिवर्तन करेंगे। तो ये पीरियड जो रहेगा आपके लिए, चूंकि गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है सिंह लग्न और राशि वालों के लिए, तो ये आपके एजुकेशन से संबंधित, संतान से, शिक्षा से संबंधित, इन सारी चीजों के लिए काफी अच्छा टाइम पीरियड ये आपके लिए है। तो अगर आप मैरिड हैं और संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो उस दिशा में भी आप प्रयास कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड उसके लिए काफी अच्छा रहेगा। और जो भी आपके हायर एजुकेशन से संबंधित चीजें हैं उस ओर भी शुभता भरा परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। आपके पिता से संबंधित, धर्म कर्म आध्यात्म से संबंधित जो चीजें हैं वो आपके सपोर्ट में जाने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ आपकी जो इनकम है, पूरी प्राप्तियां हैं, चाहे वो धन से संबंधित प्राप्तियां हो या फिर आपके जो बड़े भाई बहन वगैरह हैं, और इसी के साथ साथ जो है अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर कोई आपका दान वगैरह करना है, चैरिटी से संबंधित चीजें हैं, उन सब चीजों के लिए जो है ये टाइम पीरियड नवंबर का महीना आपके लिए काफी अच्छा है। तो आपको इस पीरियड में कुछ ना कुछ आपको दान वगैरह भी करते रहना चाहिए, क्योंकि पंचम का जो गुरु है ये आपके एकादश भाव को देख रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा योग बना करके बैठा हुआ है। स्पेशली हर एक तरह की जो अचीवमेंट्स है वो भी आपको देखने को मिलेंगी।
और डोनेशन वगैरह भी आप दे सकते हैं चैरिटी के फॉर्म में। इस तरीके के योग भी बने हुए हैं और धन प्राप्ति आपके लिए होगी, थोड़े से एफर्ट के साथ में होगी, क्योंकि आपका एकादश का जो लॉर्ड बुध है और छठा जो द्वितीय भाव का मालिक बुध है, ये दोनों आपके भी तृतीय भाव में बैठे हैं। तो पराक्रम के थ्रू कहीं ना कहीं आपको धन प्राप्ति के भी योग दिखाई पड़ रहे हैं। और गुरु का ही एस्पेक्ट आपके लगन पे जा रहा है, तो आपके व्यक्तित्व में भी एक सकारात्मकता रहेगी और अपने व्यक्तित्व के थ्रू आप बहुत सी चीजों को इस पीरियड में अचीव कर सकते हैं। इसके बाद आपके जो शनि है वो आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, तो एक बड़ी अच्छी स्थिति है ये आपके लिए। जो पहले से बचे हुए आपके ऋण वगैरह होंगे या जो भी आपने कर्जे वगैरह ले रखे होंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत रिलीफ मिलेगी। और स्पेशली 20 तारीख के बाद जब यहाँ पर गुरु भी आ जाएंगे, तो गुरु जब ये छठे भाव में आएंगे शनि के साथ में, तो ये आपके कर्म क्षेत्र को भी बढ़ाएंगे। जो आपका प्रोफेशन है, व्यापार है, बिजनेस है, उसमें भी कहीं ना कहीं आपके लिए शुभता भरा परिणाम देखने को मिलेगा, गुरु शनि जब एक साथ इकट्ठे होंगे आपके छठे भाव में। और इसी के साथ साथ ये लोग आपके लिए कहीं ना कहीं से विदेश से संबंधित जो चीजें हैं, वो भी चीजें उस तरह के इवेंट्स भी आपको अपनी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि कोई एजुकेशन से संबंधित चीजें हो या इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीजें हो, उस और भी आपको कोई शुभता भरा परिणाम देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ इन दोनों मेजर जो प्लैनेट्स हैं, शनि और गुरु, ये छठे में बैठ के जब आपके द्वादश भाव को देखेंगे, 12वें भाव को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये खर्चे वगैरह भी आपके लिए ला सकते हैं। तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप खर्च के रूप में आप जैसे हॉस्पिटल वगैरह में जाकर के किसी तरह का दान कर दें, दवाइयों का या धन का, या ऐसे भी आप जाकर के एज ए रेमेडी वहां जाकर के आप आ सकते हैं, तो उससे जो खर्च की स्थितियां बनेंगी उसमें काफी रिलीफ आपको मिल जाएगा। इसके बाद ये शनि जो है आपके छठे भाव को देखेंगे, तो वहां पे अभी 13 तारीख तक वक्री मंगल बैठा हुआ है, तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपके लिए सडन किसी तरह के छोटे मोटे रोग वगैरह भी उभारने का काम कर सकते हैं, तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे ही ये 13 नवंबर के बाद मंगल मार्गी स्थिति में हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए प्रॉपर्टी से संबंधित जो चीजें हैं उसमें शुभता भरा परिणाम देखने को मिल सकता है। तो अगर लैंड वगैरह लेने के लिए कुछ प्लानिंग करके रखे हैं या कोई प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए वो टाइम पीरियड अच्छा हो जाएगा 13 नवंबर के बाद। और सैटर्न यहाँ से बैठ करके जब अपने 10वीं दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेंगे, तो ये आपके लिए जो पीरियड होगा वहां पर स्पेशली 16 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, वो आप अपने पिता से संबंधित जो चीजें हैं उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। पिता के साथ में जो आपका संबंध है उसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ कोई जो भी आप कार्य करते हैं उसमें विशेष रूप से अपने पिता से संबंधित जो चीजें रहेंगी उनका आपको विशेष केयर करना है, क्योंकि शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन बनेगा तो कहीं ना कहीं एक वैचारिक मतभेद क्रिएट करने का काम करता है, या फादर की जो प्रेस्टीज होती है उसमें कोई आंच ना आने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद मंगल पे बात करते हैं। मंगल अभी आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं वक्र स्थिति में, ये 13 को मार्गी होंगे, तो यहाँ पर जब मंगल बैठेंगे तो ये हो सकता है कि किसी तरह के एक चोट चपेट जैसी स्थिति भी निर्मित कर सकते हैं, या कोई ऑपरेशन से संबंधित चीजें, कोई जो भी आपका लोअर पार्ट है उससे संबंधित कोई छोटी मोटी बीमारियां या सर्जरी इस तरह की चीजों को भी दिखा सकते हैं, या कोई एक्सीडेंट जैसे चोट चपेट जैसी स्थितियां भी आपके लिए निर्मित हो सकती हैं। तो विशेष रूप से आप ड्राइविंग वगैरह का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मंगल बैठ करके भी आपके द्वितीय भाव में शुक्र है, तो शुक्र और मंगल का जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा ये कहीं ना कहीं आपकी वाणी में भी बहुत ओजस्विता लाएगा, तीव्रता लाने का काम करेगा। भले वहां पे नीच की स्थिति में बैठे हुए हैं शुक्र, लेकिन इसके बाद भी मंगल के साथ में जब उनका संयोग बनेगा तो ये आपके अंदर अपने संबंधों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर के कहीं ना कहीं ये बांधने का काम करेगा, इस आप इस तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन 13 नवंबर के बाद जब ये मंगल मार्गी हो जाएंगे तो इनमें काफी शुभता आ जाएगी, और ये आपके एकादश भाव को देखेंगे तो आय से संबंधित जो चीजें हैं, इनकम से संबंधित चीजें हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेस, एक पॉजिटिव चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। यही मंगल फिर आपके द्वितीय भाव को देखेंगे सप्तम दृष्टि से, तो ये आपके लिए जो आपका परिवार है वहां पे थोड़ा सा आप अपने वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जिससे आपके वाणी के द्वारा कोई दिक्कतें ना आपके लिए पैदा होने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। और परिवार में हो सकता है कि कोई अचानक से धन प्राप्ति जैसी स्थितियां भी निर्मित करवा सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल बैठे हुए हैं और अपने मित्र के घर में हैं। और यही मंगल जब आपके तृतीय भाव को देखेंगे अष्टम दृष्टि से, तो ये आपके लिए जो आपका पूरा पराक्रम है उसको बढ़ाने का काम करेंगे। तो आप अपने करेज के थ्रू, अपने पराक्रम के थ्रू भी बहुत सी चीजों को आप अचीव करने की ओर आगे बढ़ेंगे, और वहां पे इनको बुध का भी साथ मिलेगा और सूर्य का भी मिलेगा। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा
16 नवंबर तक, वहां पर चीजें आप लोगों को थोड़ा सा संभाल करके चलना चाहिए। लेकिन 16 नवंबर के बाद से सूर्य भी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे और शुक्र की भी स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी, वो अपने खुद के भाव में आ जाएंगे, तृतीय भाव में, तो वो काफी अच्छी स्थिति रहेगी। तो वहां से आपको भाग्य में भी काफी बढ़ोतरी मिलेगी। तो जो एजुकेशन वगैरह से संबंधित चीजें उसमें आपको शुभता भरा परिणाम देखने को मिल सकता है। इस तरीके से ये है कि जो पूरा महीना है सिंह लगन और राशि वालों के लिए, ये स्पेशली आपके लिए धन से संबंधित चीजों के लिए भी कहीं प्राप्तियां दिखा रहा है। जो आपका प्रोफेशन है, स्पेशली जो आपका प्रोफेशन है, जो भी आप काम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें बहुत पॉजिटिव एक इम्प्रूवमेंट लेके ये महीना आ रहा है। जैसे ही गुरु आपके आ जाएंगे छठे भाव में शनि के साथ में, तो ये आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। और वहां पे पहले से ही राहु बैठे हुए हैं दसम भाव में। हालांकि राहु काफी अच्छी स्थिति में है, उच्च की स्थिति में है, तो वो भी आपको शुभ परिणाम देंगे, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो या आपके प्रॉपर्टी से संबंधित, आपके भाग्य से संबंधित, इन सारी चीजों के लिए वहां पे राहु आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और जब इनको गुरु का सपोर्ट मिलेगा तो आपके प्रोफेशन में बहुत तेजी, बहुत पॉजिटिव परिणाम आपको देखने को मिल सकता है, जो सिंह लगन और राशि वाले लोग हैं। तो इस तरीके से जो आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड रहेगा, ये कुल मिलाकर के नवंबर का जो महीना रहेगा वो आपके लिए प्रोफेशन की दृष्टि से काफी अच्छा महीना आपके लिए साबित हो सकता है। और साथ ही साथ कोई कंपटीशन वगैरह है या किसी तरह का आपने ऋण वगैरह ले रखा है, तो वो सारी चीजें कंप्लीट होने के लिए आपको एक योग मिलेगा कि आप जो कुछ कर्जे वगैरह लिए हुए हैं वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगे। इस तरह की स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं इस टाइम पीरियड में। और इस चीज में और भी कहना चाहूंगी कि ये गोचर जो है बहुत ही सामान्य होता है, तो आप इसको नॉर्मल ढंग से ही लिया करें। जो फाइनल आपको प्रिडिक्शन आएगा, जो आपकी कुंडली है जन्म के समय की, उसी का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ये तो गोचर का है, तो गोचर में जो प्लैनेट जैसे आते हैं उस तरीके से अपना प्रभाव देते हैं। और जो आपको आपके जो हॉरोस्कोप है वहां पे ये सारे प्लैनेट किस तरीके से बैठे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। साथ ही इन ग्रहों की अगर महादशा अंतर प्रत्यंतर होगी, आपके इस समय पे चल रही होगी, तो इन ग्रहों का विशेष रूप से आपको प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस एनालिसिस से एक आइडिया लगी होगी कि क्या करें आप इस टाइम पीरियड में। और अभी 13 तारीख तक का जो टाइम पीरियड है, कुछ रेमेडीज के तौर पे, जब तक आपके सूर्य नीच की स्थिति में है, आप सूर्य को जल दे सकते हैं, आदित्य हृदय सूक्त का पाठ कर सकते हैं। और चूंकि सिंह लगन वालों के लिए सूर्य उनके लग्नेश ही हैं, तो जब वो तृतीय भाव में जाते हैं, भले वो नीच की स्थिति में होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि सूर्य तृतीय भाव में काफी मजबूत होते हैं, तो वहां नीच की स्थिति में रहने के बावजूद भी सूर्य एक तरह से पराक्रम को बढ़ाने का ही काम करते हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य वगैरह में कमी आ सकती है या बोन्स वगैरह से संबंधित जो तकलीफें हैं वो देखने को मिल सकती हैं। लेकिन 16 नवंबर के बाद सूर्य भी अपनी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे, तो वहां से आपके लिए काफी शुभता भरा परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि वो चौथे भाव में आ जाएंगे। तो जो चौथे भाव से संबंधित जो सुख भाव है आपका, वहां पे आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित जो चीजें हैं वो भी देखने को मिल सकती हैं। तो अगर कोई लोग प्रॉपर्टी का प्लान कर रहे हैं, जमीन वगैरह खरीदने का, मकान, हाउस, गाड़ी वगैरह, इस तरह की चीजें, तो उसके लिए टाइम पीरियड आपको ये नवंबर का महीना जो है कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। और इसी के साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन मिले। आगे मैं आप लोगों के लिए फिर कुछ ज्योतिष से संबंधित चीजें लेके आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।